हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विथ मनीषा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मानव रक्त के पार्ट 3 को देखेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से आपके सभी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो वीडियो को फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को कौन सा दबाव कहते हैं? आंसर है रक्तदाब। यानी धमनियों पर रक्त के द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को कहते हैं। धमनियां वह नलिका है जो पंप करने वाले हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और इंद्रियों तक ले जाते हैं। हृदय रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर लगने वाले दबाव को ही रक्तचाप कहते हैं। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में WBC की कौन सी किस्म अधिक पाई जाती है? आंसर है न्यूट्रोफिल्स। मनुष्य के रक्त में WBC की न्यूट्रोफिल्स जो किस्म होती है वह सबसे अधिक पाई जाती है, यानी न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, WBC यानी वाइट ब्लड कार्पल्स उसका फुल नेम है। यह एक प्रकार का सफ़ेद रक्त कोशिका है जो जीवाणु को मारता है। न्यूट्रोफिल्स सबसे सामान्य प्रकार की सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये हमलावर विषाणु या कीटाणु से लड़ने के लिए संक्रमण के स्थान तक जाती हैं और एंजाइम नामक पदार्थों को छोड़ती हैं। फ्रेंड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? आंसर है प्लीहा। प्लीहा फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है, यानी ब्लड को कलेक्ट करता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीहा जिसको हम तिल्ली भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्प्लीन कहते हैं, यह एक अंग है जो सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है, यानी जिसमें भी मेरुरज्जु पाया जाता है वह सभी में प्लीहा भी पाया जाता है। मानव में तिल्ली पेट में स्थित रहता है। यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी है, यानी रक्त इसमें संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर है इसका 4 कोष्ठ होते हैं, यानी मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें से 2 अलिंद होते हैं तथा 2 निलय होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय एक गुलाबी रंग का खोखली गुहा है जो डायफ्राम के ऊपर दोनों फेफड़ों के बीच पाया जाता है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। फ्रेंड्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, यानी 12 सेंटीमीटर लंबा होता है और 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और हृदय का भार, मनुष्य के शरीर में हृदय का भार 300 ग्राम होता है। इसके चारों तरफ का आवरण पेरिकार्डियम कहलाता है, यानी हृदय के चारों तरफ का जो आवरण होता है वह पेरिकार्डियम होता है। हृदय जो होता है वह पेरिकार्डियम नामक आवरण से ढका होता है। मानव हृदय 4 भागों में बटा होता है। इसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। ऊपर भाग को अलिंद तथा नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रुधिर दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? आंसर है स्फैग्मोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा। स्फैग्मोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा रुधिर दाब को मापा जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्फैग्मोमैनोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है। स्फैग्मोमैनोमीटर धमनियों में रुधिर के दाब को मापने वाला उपकरण है। रुधिर दाब स्फैग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र द्वारा मिमी ऑफ मरकरी में मापा जाता है। मरकरी स्फैग्मोमैनोमीटर का आविष्कार सर्वप्रथम रिवा रॉकी ने 1996 में किया था। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। स्फैग्मोमैनोमीटर के आविष्कारक जो हैं वह रिवा रॉकी हैं। इन्होंने 1996 में इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा मौजूद या उपस्थित होता है? आंसर है 60% उपस्थित होता है, यानी मानव रक्त में 60% प्लाज्मा उपस्थित होता है। इसे आपने याद रखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लाज्मा रक्त की मात्रा का लगभग 55% होता है, यानी मानव रक्त में प्लाज्मा जो होता है वह 55% होता है। इसका अधिकतर अंश जल होता है, जिसमें यानी प्लाज्मा में 90% जल होता है। मानव रक्त में 55% प्लाज्मा होता है फ्रेंड्स, और इसमें 90% जल होता है और बाकी जो 10% बचता है वह प्रोटीन, शर्करा, वसा, यूरिया, एंजाइम, थक्का जमने वाले कारक, खनिज, आयन, हार्मोन्स और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं।
इसलिए खून में प्लाज्मा 55% होता है। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना किसका कार्य होता है? आंसर है इसका WBC का, यानी वाइट ब्लड कार्पल्स। रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना WBC का काम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करती हैं, जो हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं, जिसे WBC या वाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त की खोज किसने की थी और कब की थी? आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। इसे आपने याद रखना फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम रक्त की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन 1900 से 1901 के दौरान कार्ल लैंडस्टीनर ने इंसानी खून के ABO यानी A समूह, B समूह और O समूह वालों में रक्त में मिलने वाले एक अहम तत्व RH फैक्टर की खोज की थी। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है? आंसर है O रक्त समूह से। फ्रेंड्स, O रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वदाता कहा जाता है। यह सभी को अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन केवल O समूह वाले से ही ले सकता है। इसका रीजन क्या है फ्रेंड्स? इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, इस ग्रुप के लोग सभी ग्रुप के लोगों को ब्लड दे सकते हैं, यानी O ग्रुप वाले व्यक्ति जो होते हैं वह सभी ग्रुप वाले मनुष्य को ब्लड दे सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और अगर बात ब्लड लेने की हो तो इस ग्रुप के लोग केवल O ग्रुप वालों से ही ब्लड को ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? आंसर है आयरन या लोहा। रक्त में आयरन या लोहा सबसे अधिक पाया जाता है, जो एक धातु है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हीम और ग्लोब्यूलिन। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है, जिसमें हीम का अर्थ होता है लोहा और ग्लोब्यूलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इन दोनों के मिलने से हीमोग्लोबिन बनता है, जो रक्त का मुख्य घटक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है? इसका आंसर है O रक्त समूह में, यानी O रक्त समूह वाले व्यक्ति में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखने से पहले सबसे पहले हम एंटीजन और एंटीबॉडी को समझ लेते हैं कि इसे क्या कहते हैं। एंटीजन जो होता है फ्रेंड्स, वह लाल रक्त कणिकाओं में यानी RBC की झिल्ली पर पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। यानी जो हमारे शरीर में RBC है, लाल रक्त कणिका, उसकी झिल्ली पर पाए जाने वाला विशेष प्रोटीन होता है, जिसको हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीबॉडी क्या होता है फ्रेंड्स, यह रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाले विशेष प्रोटीन को एंटीबॉडी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, A ग्रुप वाले मनुष्य में, यानी जिनका ब्लड ग्रुप जो होता है वह A होता है, उनमें एंटीजन A होता है और एंटीबॉडी B होता है। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफर्म पूछे ही जाते हैं। दूसरा है, B ग्रुप वाले मनुष्य में एंटीजन B होता है और एंटीबॉडी A होता है, सेम इसका अपोजिट है। और तीसरा है, ग्रुप AB में एंटीजन A और एंटीजन B दोनों होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी AB ग्रुप वाले मनुष्य में एंटीजन A और एंटीजन B दोनों पाया जाता है, जबकि कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी AB ग्रुप वाले में एंटीजन A और B दोनों होता है और एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता है। चौथा है, ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं होता है, जबकि एंटीबॉडी AB होता है। फ्रेंड्स, AB ग्रुप में AB दोनों एंटीजन होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। और O ग्रुप वाले में कोई एंटीजन नहीं होता, जबकि एंटीबॉडी A होता है, इसे आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्तदान किसे कहते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में देखते हैं। रक्तदान के समय ये देखा जाता है मरीज को नया एंटीजन ना मिले। मान लीजिए मरीज का ब्लड ग्रुप A है, तो A मरीज केवल ग्रुप A या O से रक्त ले सकता है, क्योंकि ग्रुप O में कोई एंटीजन नहीं होता है, और ये मरीज केवल ग्रुप A और AB को रक्त दे सकता है। अगला है, ठीक इसी तरह ग्रुप O वाले व्यक्ति में कोई एंटीजन A या B में से कोई नहीं होता है, इसमें एंटीबॉडी दोनों होता है AB, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं। और ग्रुप AB में दोनों एंटीजन होते हैं, इसलिए ये किसी से भी रक्त ले सकते हैं, इसलिए इन्हें सर्वग्राही कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने और कब किया था? आंसर है विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। फ्रेंड्स, कब किया था? इंपॉर्टेंट की है। परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसे आपने याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कारण से शरीर के अंदर का रक्त जमता नहीं है या थक्का नहीं बनता है? इसका राइट आंसर है हिपैरिन के कारण। फ्रेंड्स, मनुष्य के शरीर में रक्त में हिपैरिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त जो होता है वह थक्का जमता नहीं है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हेपेरिन आमतौर पर मास्ट कोशिका के स्रावी बीजाणु के भीतर संग्रहित रहता है और सिर्फ ऊतक चोट की जगहों पर वास्कुलेचर में जारी होता है। यह प्रस्तावित है कि थक्का रोध के बजाय हेपेरिन का मुख्य उद्देश्य ऐसी जगहों पर हमलावर बैक्टीरिया और अन्य बाह्य तत्वों से रक्षा करना है। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य शरीर में क्या होता है? फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसका राइट आंसर है खून का शुद्धिकरण, यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में खून का शुद्धिकरण होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं और यह प्रक्रिया मानव शरीर के किडनी में होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है। अत्यंत जटिल संरचना है और उससे भी जटिल शरीर की क्रियाएं। सामान्य तौर पर शरीर की कोशिकाएं, अंग और तंत्र बिना रुके त्रुटि रहित अपना काम जन्म से मृत्यु तक लगातार करते रहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? आंसर है आरबीसी का, यानी अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, या रेड ब्लड कार्पल्स लाल रुधिर कणिका का निर्माण फ्रेंड्स अस्थि मज्जा में होता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मज्जा यानी अस्थि मज्जा वह जगह है जहां आपके अधिकांश रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है। इन कोशिकाओं में श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स शामिल हैं, यानी अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स तीनों पाई जाती हैं। सामान्य अस्थि मज्जा विकासशील रक्त कोशिकाओं से भरा होता है जो संयोजी ऊतक है, वसा से घिरी होती है, यानी अस्थि मज्जा जो है वह अस्थि मज्जा जो होता है वह संयोजी ऊतक है और वह वसा से घिरी होती है।